नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश मुद्दा सियासी है में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार शुरू हो गया, लेकिन इस बार सड़क से ज्यादा ये सोशल मीडिया पर नजर आने वाला है। बीजेपी ने अपने सोशल योद्धाओं को और कांग्रेस ने अपने सोशल सिपाहियों को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए मैदान में उतार दिया। क्या है दोनों दलों की तैयारियां और क्या ये माना जाए कि ये चुनाव मैदान से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा? चलिए देखते हैं ये खास खबर। निकाय की बारी, सोशल मीडिया की तैयारी, बीजेपी के सोशल योद्धा, कांग्रेस के सोशल सिपाही। नगरीय निकाय चुनाव इस बार मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाएगा और नामांकन जमा होते ही अब दोनों ही पार्टियों की सोशल टीम बाकायदा सोशल मीडिया पर तैनात भी हो गई है और प्रदेश में एक तरह का सोशल बार शुरू हो चुका है। कांग्रेस की हर एक गतिविधि पर बीजेपी की नजर है। वहीं पार्टी अपने बड़े नेताओं को अलग अलग अवतार में सोशल मीडिया में पेश करने जा रही है और अंदाज ऐसा होगा कि वो आम जनता से कनेक्ट कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं, साइबर योद्धा जिन्हें कहा जाता है, वो लंबे समय से प्रशिक्षित होकर तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे है और कांग्रेस के जो तमाम प्रकार के नकारात्मक मुद्दे हैं, चाहे वो कांग्रेस ने आपराधिकरण को बढ़ावा देने का काम किया हो, चाहे कांग्रेस की गुटबाजी हो, कांग्रेस की बयानबाजी हो, जो विकास विरोधी जो काम कांग्रेस की हैं, हरकतें हैं, करतूतें हैं, उनका भी खुलासा हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। बीजेपी के सोशल योद्धाओं का सामना करने कांग्रेस के सोशल सिपाही भी तैयार हैं। करीब 50 से ज्यादा लोग बीजेपी की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जरा कोई चूक दिखी और कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने तो कमलनाथ के अवतार भी तैयार कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से नगर निगम के चुनाव में सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार किए हैं, जिनका नाम हमने सोशल मीडिया के सिपाही रखा है। और पूरी 53 जिलों में हमारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही तैयार हैं। आपने अभी देखा होगा रीच 100 अभियान में हर जिले में 100 लोग जुड़े थे। और जिस तरीके से सोशल मीडिया वॉरियर्स में कम से कम हम लोगों ने हर जिले में 500-500 लोग की टीम बनाई है। तो इस तरीके से हमारे सोशल मीडिया के सिपाही भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, जो सोशल मीडिया पर वो नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, उसको तोड़ने के लिए हम जनता के मुद्दे जैसे बिजली के, पानी के और सड़कों के जो मुख्य मुद्दे हैं, उनकी बातें हमारे सोशल मीडिया के सिपाही करेंगे। नगरीय निकाय के चुनाव कुछ दिन बाद चरम पर होंगे। जाहिर है दोनों ही पार्टियां सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करेंगी, लेकिन क्या इसका प्रभाव मतदाता पर पड़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्रियों की, हर एक चुनाव में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया, उसका लाभ भी बीजेपी को मिला। लेकिन बात बहुत छोटे यानी नगरीय निकाय चुनाव की है, तो बीजेपी ने इसके लिए अपने योद्धाओं को सामने रखा है। पर योद्धा की लड़ाई सिपाही से होना है। कांग्रेस के सिपाही भी पीछे नहीं रहना चाहते। अब योद्धा बारी पड़ेंगे या सिपाही, देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया के दौर में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली भोपाल। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम नगरीय निकाय चुनाव की। उसके बाद 2023 भी होंगे। दावा यही है कि भारतीय जनता पार्टी करीब एफबी पर, मतलब फेसबुक पर हम बात करें तो 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है। इसी तरह 57 जिले के 57 पेज यदि हम देख लें तो 10,000 से ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग उपलब्ध है। यानी मंडल से लेकर जिले से लेकर मंडल तक पूरी टीम तैयार है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस भी कम नज़र नहीं आ रही। ट्विटर पर करीब 1.3 मिलियन का दावा है कांग्रेस का कि उनके भी इतने फॉलोअर्स है। यदि हम एमपी पीसीसी की बात करते तो 1 मिलियन का दावा है। तो सभी के अपने अपने दावे हैं और दिखाई भी दे रहा है दोनों ही इधर। और ये दौर ऐसा है जब सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा चुनाव लड़ा जाता है। बनस्पत आप मैदान में जाएंगे, क्योंकि जब आप मैदान में जा रहे होंगे उससे पहले आपके हाथ में मोबाइल होगा और कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, तो पल भर में आप क्या सोचने लगेंगे पता नहीं। क्योंकि ना बीजेपी पीछे है ना कांग्रेस। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अभिनव बारोलिया जी है, उपाध्यक्ष आईटी सेल के कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका। अभिषेक दुबे जी हैं, सोशल मीडिया के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, पूरा काम देख रहे हैं।
अभिनव अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हर्षवर्धन प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, युवा पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा बने भी रहते हैं। तो तीनों मेहमान वही है। सबसे पहले अभिषेक, हम आपसे ही समझना चाहेंगे, 2014 का चुनाव मुझे याद है, जब नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में आए, चाय पर चर्चा से ये दौर शुरू हुआ और अब तो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और हम देख रहे हैं प्रतिदिन आज भी आपने अपराधियों को लेकर जो बात कही गई, दूर रखा भारतीय जनता पार्टी से, तो अपने तरह से हमला बोला है। तो क्या ये माना जाए कि मैदान से ज़्यादा आप लोग सोशल मीडिया पर नज़र आने वाले? जी मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैदान से ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़र आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम उतने ही मैदान में हैं जितने सोशल मीडिया पर है जी। तो जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, हमारी बहुत ही बड़ी टीम बूथ तक तैयार है। जैसा आपने अभी बताया, फेसबुक पेज, हमारे ज़िलों के पेज, हमने हर ज़िले में प्लेटफॉर्म के प्रभारी बनाए हैं, चाहे फिर वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की रीच सबसे ज़्यादा है वो है फेसबुक की, जहाँ पे हम बहुत आगे हैं। हमारे 57 जिलों के साथ साथ 230 विधानसभाओं के भी पेज हैं जी, जिस पर स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, जिस पर प्रचार हो रहा है। उसी तरह मंडल तक, बूथ तक, व्हाट्सएप ग्रुप। तो जितना भी हमारा नीचे से कंटेंट आता है, हमारा टू वे कम्युनिकेशन है। हम अपने भोपाल से नीचे तक, बूथ तक भी मटेरियल भेजते हैं। उसी तरह बूथ से भी हमको फीडबैक मिलता है, बहुत सारी जानकारी हमको प्रदेश तक आती है। तो आप देखिए, कल जैसे सागर का मामला है, जहाँ पर कैंडिडेट मेयर प्रत्याशी कांग्रेस का पैसे बांटते हुए वीडियो आया, तो हमारे जो कार्यकर्ताओं ने उसको बहुत अच्छा पकड़ा और फिर हम चुनाव आयोग में भी गए। तो इस तरह पूरा हमारा एक नीचे तक नेटवर्क तैयार है और जहाँ पर हम जितने भी, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री जी के पिछले 8 साल के कार्य हों या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी के पिछले 18 साल के कार्य हों, जो विकास के कार्य हैं, उनको हम व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे तक ले जा रहे हैं, लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि विकास के क्या काम हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। जी। अभिनव जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूँगा, दावा आपका भी वही है और लगभग दोनों ही दल एक दूसरे से पीछे नज़र नहीं आते हैं और अब तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही है, तो कांग्रेस भी उसी लाइन पर। हालांकि शुरुआत में हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी नज़र आई, लेकिन आपने भी उस नब्ज़ को पकड़ा है और उसी लाइन पर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये माना जाए, अभी बहुत सारे आपके वीडियो हम देख रहे हैं, कहीं कमलनाथ जी राम बनते नज़र आ रहे हैं, कहीं कुछ तो और क्या दिखाई देने वाला है? चूँकि चुनाव नगरीय निकाय के, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता मुझे लग रहा है 2023 की है आपको। जी मनोज जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपने देखा होगा, भाजपा के प्रभारी जो थे मुरलीधर राव हैं, जो वो कई बार कांग्रेस के सोशल मीडिया की तारीफ कर चुके हैं और हम बिल्कुल खरे उतर रहे हैं हर चीज़ पर। आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग ये जो बता रहे थे अभी मेरे साथी भाई की, इनने उस चीज़ को पकड़ा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं और आम जनता वीडियोस बनाकर, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली बिल की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, आज हर युवा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुका है। हमारी रीच 100 टीम में भारी तादाद में हर जिले से 1-1 हज़ार से लेकर 2-2 हज़ार लोग जुड़े हैं और ये आम जनता है। हमारा कार्यकर्ता तो था ही, लेकिन हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं सोशल मीडिया के, उनसे भी लोग जुड़ रहे हैं और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और वहाँ के मंडलम अध्यक्ष सब लोगों से सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, अपने घर की समस्या बताते हैं, रोजगार की समस्या बताते हैं, बिजली के बिल की समस्या बताते हैं, पानी की समस्या बताते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया में कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। तो हम धरातल पर रह के बात कर रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विपक्ष में और जो भाजपा सरकार है, शिवराज जी की जो सरकार है, उनके हम जो मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, हम ये नफरत फैलाने वाली बात कभी भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, हमारे साथी भी कभी भी कोई इस तरीके की बात नहीं करता, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा नकारात्मक चीज़ें मार्केट में आती हैं, सोशल मीडिया में आती हैं, जिसके कारण हमेशा भय का माहौल बनता है, चाहे वो दंगों का माहौल हो, चाहे वो असामाजिक तत्वों का माहौल हो, कुछ भी हो। लेकिन आप देखने को मिलेगा हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा सकारात्मक बात होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है, महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके इन मुद्दों को उठाया जाता है। तो हम आने वाले समय में लगातार ताकत के साथ
कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर आपने बात की कि धरातल पर हम धरातल पर तो रहना ही पड़ेगा सर, धरातल पर नहीं रहे तो फिर जनता ऊपर नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं और इसको समझते हैं, तभी जनता हमसे लगातार जुड़ रही है। जनता का अगर जुड़ाव हमसे नहीं होता तो हम सोशल मीडिया पे इतनी मजबूती से स्ट्रांग नहीं होते जिस तरीके से हम धरातल पे स्ट्रांग है। धरातल पे भी आप जानते होंगे कि किस तरीके से हमारे पास लोगों की भीड़ आ रही है और कितने वार्डों से हमारे पास, आपने नगर निगम चुनाव में देखा होगा कि 10-10, 15-15 दावेदार आए। तो ये सब बातें, खैर ये मुद्दों से हटके बातें, सोशल मीडिया की बात मैं आपसे करूं तो सोशल मीडिया पे हम पूरी ताकत के साथ हैं जी। हर्षवर्धन जी, बड़ी तेजी से बदलाव आया है। आज हम इंदौर की एक खबर भी देख रहे थे, उसमें टेटू बनवा रहे हैं हर एक कार्यकर्ता, बीजेपी के जो युवा कार्यकर्ता है। और इस बार तो ऐसा कहा भी जा रहा है कि सभी ने दावा किया था बीजेपी कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम टिकट देंगे, कुछ हद तक वो नज़र भी आ रहा है। चीज़ें बदली है, सोशल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दोनों ही दल कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब वर्तमान के जो चुनाव हैं वो फील्ड से ज़्यादा सोशल मीडिया पर लड़े जाने लगे? चीजें बदली हैं और खासतौर पे मॉनसून का भी असर सैनी जी दिखेगा। मुझे लगता है कि जो चुनाव होंगे और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून आ चुका है, तो उम्मीदवारों के सामने और पार्टियों के सामने मजबूरी भी है कि वो अपना अधिकांश प्रचार जो है सोशल मीडिया पर करें। लेकिन अगर कोई अवसर पैदा होता है तो कहीं ना कहीं एक आपदा भी आती है। यहाँ आपदा क्या है? यहाँ पे जिस तरीके से फेक न्यूज और दूसरा जो प्रचार हो रहा है उस पर चुनाव आयोग की निगरानी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर चुनाव आयोग की निगरानी एक बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि कैसे आप असेस करेंगे कि कितना पैसा आपने खर्च किया, कितने आपके अकाउंट चल रहे हैं, आपके सपोर्टर्स आपके नाम पे कितना कर रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज। दूसरा फेक न्यूज जो कि विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ आप इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं यही समझता हूँ। अभिषेक जी, ये जो फेक न्यूज़ की बात होती है, ये बात सच है कि कई बार जिसका किसी से संबंध नहीं होता है लेकिन सोशल मीडिया पर ये बड़े आसानी से आ जाता है। और हमें लगता है जब आपके नेता भी मंच पर होंगे तो वो जो बोलना चाहिए वो बोलने में कतराएंगे। पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ से आया, कैसे आया, और ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती कि भारतीय जनता पार्टी इसमें ज़्यादा माहिर है। यहाँ तो मैं स्वीकार करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत पीछे है जब फेक न्यूज़ फैलाने की बात आती है। भाजपा इसमें नहीं है। हम सिर्फ दो ही मुद्दों पर सोशल मीडिया पर काम करते हैं। एक, जो हमारी सरकार की जनहितकारी योजनाएं हैं उनको, उनका प्रचार प्रसार, उनके जैसे कि अभी आप देखेंगे कि चुनाव के समय हमारा लक्ष्य है 25,000 जो हितग्राही हैं भाजपा की योजनाओं से, उनसे संपर्क करना, उनके वीडियो बनाना, उनको सोशल मीडिया पर डालना, प्रचार प्रसार करना और लोगों को बताना कि किस तरह सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को, जन जन को मिल रहा है, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का हो, योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। तो हमारी ये टीम ने एक टास्क लिया है, जो हम 25,000 वीडियोस बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहे हैं। और हमारा एक दूसरा काम है, जो फेक न्यूज़ और जो दुष्प्रचार कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं उसका जवाब देना, उसको सकारात्मक तरीके से जनता के सामने लाना कि इसमें क्या झूठ है और ये किस तरह इसका प्रचार किया जा रहा है। हमारा प्राइमरी फोकस जो रहता है, मेन मुख्य मुद्दा जो हमारा रहता है सोशल मीडिया पर, वो विकास की बात करना, सकारात्मक प्रचार। फेक न्यूज़ से भाजपा बहुत दूर रहती है और जो देखा गया है अभी तक कि कांग्रेस या उसके आसपास और जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं फेक न्यूज़ फैलाने में। जी, आरोप लगा रहे थे आप, अभी अभिनव बरौलिया जी कुछ कह रहे थे आपसे कि आप लोग दूसरे मुद्दों पर, माफ़ करिएगा, जब धर्म विशेष की बात होती है, बाकी तरह की चीज़ें होती तो वो उनका सीधा आप पर आरोप था कि आप लोग उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं मनोज जी, अगर आप देखेंगे तो ऐसा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला जी कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, सभी धर्म को मिला है। कहीं भी किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं है। जब योजना, चाहे फिर उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इसका लाभ सभी को मिला है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये किसी धर्म को देखकर योजना का लाभ नहीं दिया जाता। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी धर्म विशेष के प्रति भाजपा ऐसा करती है। और अगर आप देखेंगे तो अभी जो कल का ही, परसों का केस है जो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में
जो अभी अग्निपथ योजना के विरोध में जो आंदोलन हो रहा है, दंगे कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के लोग पकड़ में आए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दंगे आप फैलाने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से आप अब छात्रों का, युवाओं का, उनका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आप बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। डांस इंडिया डांस के शो में आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में बच्चियां गेहूं के जो बोरे जब उसमें से गिरते हैं, रात में जब ट्रक चला जाता है, उसको बीन के खाती है। 20 साल में आपका ये विकास है। इस बात को हम नहीं, आप ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बता रहा हूं मैं। आप उसके बाद आज कल भोपाल में इतना युवा- पानी भरा, राजधानी में, उसके वीडियोस वायरल जनता ने किए, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए। उसके बाद बिजली के बिल लेके छोटे छोटे घरों में बिजली के बिल लेकर लोग अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं, आम जनता कर रही है। आम जनता किस तरीके से अपने दिन काट रही है आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे। पेट्रोल डीजल से जिस तरीके से परेशान है, आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, राजधानी में बंद हो गए हैं। ये मुद्दे आप लोगों के लिए नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। आप लोग फेक बातें कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हितग्राहियों की बात कर रहे हैं। ये सब आप लोग का फेक है, प्रोपेगेंडा है, इवेंट है आप लोगों का। आपने सिर्फ इवेंट बना के रखा हुआ है और जनता को भ्रमित करने का काम आज आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। अभिनव जी, तो क्या आप लोग ने यही सब तैयारियां आपने भी कर रखी है कि इस तरह के मुद्दे, जैसे आप कह रहे हैं जनसामान्य से जुड़े मुद्दे, वो भी कह रहे हैं कि जनसामान्य के लिए सरकार ने जो काम किया उन कामों को लेकर हम जा रहे हैं, तो क्या इसमें 20 साल में, मैं वही मनोज जी बोलना चाह रहा हूं, ये जिस तरीके से बता रहे थे, अगर ये सब किया होता तो आज यहां पर आप देखेंगे छोटी सी छोटी मूलभूत सुविधा जो जनता को मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इन मुद्दों की बात हम करना चाहते हैं, जो अभी जिन चीजों से जनता सफर कर रही है। जी अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे? मनोज जी, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी चुनाव को उठा के लीजिए, उत्तर प्रदेश चुनाव ले लीजिए, मध्य प्रदेश के उपचुनाव ले लीजिए, अभी जो उपचुनाव ले लीजिए, भाजपा जीत रही है। तो क्यों जीत रही है? अरे घमंड और अहंकार आप लोग का भूल गया। आप लोग को ये नहीं दिख रहा है, आप लोग का वोट परसेंट कम हो गया, आपकी सीटें कम हो गई उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने दमोह में 25,000 से हारे, खंडवा में, एक मिनट मनोज जी, खंडवा में इन लोग का वोट परसेंट कम हो गया। ये हमेशा घमंड और अहंकार से सरोबार रहते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं। हम लोग सार्थक बात करना चाहते हैं, सीधी बात। बिजली और पानी पे बात क्यों नहीं करते? चलिए सुन लीजिए अब अभिनव जी। ये जो हम जीत रहे हैं ना, ये घमंड नहीं है। ये हमने जो जनहितकारी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, उसका लाभ जो उनको मिला है, उसकी वजह से जनता ने हमको वोट दिया। इसमें घमंड वाली कोई बात ही नहीं है। जनता हमको क्यों वोट दे रही है? क्योंकि सरकार जो अभी चल रही है, जीती हुई सरकार, सरकारी योजनाओं का लाभ जब जनता को मिल रहा है। चल रही है, जीती हुई सरकार है क्या? 28 उपचुनाव में हम जीते हैं ना। अरे आपने खरीदी हुई सरकार बोले, अब आप लोगों ने सरकार बनाई है, छल कपट कर जिस तरीके से आप लोग सरकार चला रहे हैं, ये बात भी सोशल मीडिया के थ्रू ही जनता के बीच में गई है। जनता ने वोट दिया है ना। उपचुनाव में हमने किस तरीके से 9 सीटें जीती ना, आप पूरी सीटें तो जीत नहीं पाए। अभिनव जी, सरकार किसकी है अभी? सरकार जनता ने बनाई है ना हमारी अभी, और सरकार इसीलिए बन रही है, जनता वोट देती है। जनता क्यों वोट देती है? अगर सरकार अच्छा काम करती है। तो भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बार बार जीत रही है। तो आपका ये कहना, आपका ये घमंड और अहंकार एक ना एक दिन चूचू होगा, ये जनता ही आपको जवाब देगी। मैं तरफ लौट रहा हूं हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, बात विकास के मुद्दों पर होती है, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। विकास की बात कांग्रेस भी करती है और 18 महीने की सरकार रही, लेकिन अब नई सरकार की तैयारी हो रही है नगरीय निकाय चुनाव के द्वारा, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि ये सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल भी दिखाई देगा। लेकिन जैसा दोनों हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, दोनों युवा, अभिनव और अभिषेक जी, तो क्या ये माना जाए कि सोशल प्लेटफॉर्म भी अब सब कुछ है? एक तरफ आप विकास की बात भी करेंगे तो वो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ही पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आज यदि मुख्यमंत्री भी बात करते तो हम देखते हैं वर्चुअल उससे ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, प्रधानमंत्री बात करते तो वर्चुअल ज़्यादा जुड़ जाते, राहुल गांधी भी करेंगे युवाओं से बात तो वर्चुअल ज़्यादा जुड़ जाते। तो क्या ये सोशल प्लेटफॉर्म आसान है बनस्पत उसके कि आप जाकर एक सभा को करें और कितना विश्वास जताएंगे लोगों पर? देखिए, आसान तो है, लेकिन सवाल लोकतंत्र में जो है कि एक्सेसिबिलिटी कितनी है, विश्वसनीय। आज सोशल मीडिया पे कोई नेता है, वो अपनी एक पक्षी बात कहता है, उसको लाइव कर देता है और वो चला जाता है। और जनता चुनाव के बाद तो सोशल मीडिया पे टेक्स्ट मैसेज नहीं करेगी ना नेता को, तो नेता का उतना ही उपलब्ध होना चाहिए जनता के लिए जितना सोशल मीडिया पे वो दिखाई देता है।
हम ये देखते हैं चुनाव जीतने के बाद अधिकांश नेता जो हैं गायब हो जाते हैं, जनता से कट जाते हैं। तो असली जो लोकतंत्र की ताकत है वो तो रियल ही है। ये वर्चुअल मीटिंग्स और वर्चुअल प्रचार तो एक उसका हिस्सा है, क्योंकि एक समय बदल गया, लोगों का समय नहीं। लेकिन कई हद तक सोशल मीडिया पे जो डायलॉग होता है मनोज जी, वो डायलॉग बहुत ज्यादा जी लोकतंत्र को, मुझे लगता है कि जो उसको ताकत पहुंचानी चाहिए वैसा हो नहीं पाता। क्योंकि अधिकांश मामलों में हम देखते हैं सांप्रदायिक मुद्दे हुए या फिर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ विश्वमन करना हो, उसकी मानहानि करना हो, उसका कैरेक्टर को उसको खत्म करना हो, टारगेटेड आप हमले करते हैं, तो इसमें कई बार जनता के सवाल और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और इस किस्म का एक माहौल बना देते हैं लोग कि साहब ये जो दिखाया जा रहा है वही सच है। और दुर्भाग्य है कि हमारी जनता भी उस पूरी बहस में शामिल हो जाती है। तो सोशल मीडिया के जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जनता को भी चाहिए कि वो सीधे सवाल करे, न कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिछाए जाल में फंस जाए सोशल मीडिया। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अभिषेक जी। यही है, कई बार हम पॉजिटिव तो बात करते हैं लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और फिर चर्चा बहस उस तरफ चली जाती है, उसमें फिर दोनों ही आप पीछे नहीं है, ना आप पीछे है ना कांग्रेस पीछे है, और फिर सोशल प्लेटफॉर्म का उसी तरह इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है, छोटी छोटी बातों पर चलते हैं, जैसे बिजली पानी सड़क, जैसा अभिनव भी कह रहे थे, ये बात सच है। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इस चुनाव में कैसे दिखाई देगा ये, क्या इसके लिए मतलब किस तरह आपकी टीम काम करने वाली? मनोज जी, अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, योजनाओं का लाभ हर जगह मिला है। तो जिस क्षेत्र में जिस योजनाओं का लाभ मिला है, हम उस योजनाओं को उसके बारे में नीचे जनता तक प्रत्यक्ष, जो हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, जो हमारी टीम कैंपेन कर रही है, वो उन चीज़ों पर बात कर रही है। उसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी, जो मैंने आपको कहा कि हमारे जो ज़िले के पेज हैं, फेसबुक, विधानसभा के, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बूथ तक, उसके माध्यम से हम जो सरकार ने काम किए हैं, जनता के लिए जो काम किए हैं, हम उनको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नीचे तक ले जा रहे हैं और जनता तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वर्चुअल माध्यम है जिसके तरीके से हम नीचे तक जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा प्रत्याशी और बाकी लोग प्रचार कर रहे हैं, वो भी इन मुद्दों पर नीचे बात कर रहे हैं। कितनी टीम अभी आपके साथ, मतलब मैं एक संख्या यदि जानना चाहूँगा तो क्या कितने लोग कुल मिलाकर जुड़े होंगे मध्य प्रदेश में, खासकर नगरीय निकाय में? अगर आप सोशल मीडिया टीम की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी टीम डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि हमारे 57 जिले हैं संगठनात्मक, तो हर जिले में लगभग 1000 लोग हैं, जिसमें कुछ हमारी पार्टी की आधिकारिक टीम है, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनको हम भोपाल से, प्रदेश से सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो फिर नीचे मंडल और बूथ तक उनके ग्रुप बने हुए हैं। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच हमने ली है, टॉप डाउन अप्रोच है, जहां से भोपाल से लेके नीचे जो हमारे 64,600 लगभग बूथ हैं, 634 बूथ हैं, वहां तक हमारा पूरा सोशल मीडिया का कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच रहा है। अभिनव जी, ये एक चैलेंज मानते हैं वैसे आप? कमलनाथ जी भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लड़ना थोड़ा सा वैसा है और हमें भी उसी तरह के काम करना होगा, तो क्या तैयारी उसी तरह की आप लोग की? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये इनकी जो फैलाई हुई नफरत होती है ना, हम उसको दबाने के लिए भी और ख़त्म करने के लिए, लोगों में ये भेदभाव ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, इसको ख़त्म कर, जब ये इतनी नफरत फैला देते हैं कि हम उसको समेटते समेटते हमें वो भी संभालना रहता है और उसके बाद जनता के मुद्दे भी उठाना रहते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे कभी भी नफरत की बातें नहीं फैलती हैं, हमेशा हम मुद्दों की बातें करते हैं। लेकिन इनका जो ये रायता भगाड़ते हैं, सारी चीज़ हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, वो जनता के दिमाग में बैठ जाता है। जनता वो मुद्दों से भटक के, इनके कई बार जो जिस तरीके के मुद्दे होते हैं उनको समेटने के लिए हम अच्छी बातें फैलाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, या कुछ भी करते हैं, तो ये उसमें भी हमको दोषारोपण बना देते हैं कि हम एक वर्ग विशेष के साथ हैं या जो भी है। तो ये जो नहीं, लेकिन इसका सामना, यदि आप ऐसा मान रहे हैं, चलिए मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसका सामना करने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत है। बड़ी टीम, वही तो बोल रहा हूं, इसके लिए इतनी बड़ी टीम बनी है कि
इनके खुद के जो प्रभारी हैं मुरलीधर राव जी, वो तक कई बार इनकी मीटिंग्स में बोल चुके हैं और 3 बार बोल चुके हैं कि इनको सोशल मीडिया स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया इनसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ता, जो सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं, वो तो वीडियोस बनाते ही हैं जनता खुद वीडियोस बना के भेजने लगी है हमारे पास। चलिए, मैं 30 सेकंड में और हर्षवर्धन जी से अंतिम एक प्रतिक्रिया लेने। हर्षवर्धन जी, ये चुनौती भी है, एक बड़ा चैलेंज भी है जनता के सामने भी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। मैं यही जानना चाह रहा था, ये एक बड़ी चुनौती भी है सर, जल्दी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहिए। चुनौती भी है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पॉजिटिव रहे और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना होने पाए और खर्च पे निगाह रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, अभिनव जी, अभिषेक जी और हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अब तो देश के चुनाव जब भी दिखाई देते हैं तो मैदान से ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग नज़र आते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारी है, बीजेपी के सोशल योद्धा है तो कांग्रेस के सोशल सिपाही। अब योद्धा और सिपाही कौन किस पर भारी होगा, क्योंकि यहाँ तो रोज़ आरोप प्रत्यारोप के साथ बार पलटवार भी दिखाई देंगे, तीर भी चलेंगे, लेकिन किसको कौन कितना समझ पाएगी जनता, ये चुनाव में नजर आएगा। मुद्दा सियासी है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसली में। नमस्कार।